हेलो दोस्तों, लकी ट्रिक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकुल और आप लोग देख रहे हैं लकी ट्रिक चैनल। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सारे एग्ज़ाम निकलेंगे। जी हाँ दोस्तों, कुछ मेरे द्वारा कुछ ऐसा ही ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया जाता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्ज़ाम निकलेंगे और एमसीक्यूज़ को कुछ अलग हट के बताया जाता है। तो आज के वीडियो में हम लोग भारत का जो प्रस्तावना होता है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, वही हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हम एक कोटेशन ले लेते हैं ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और आज का कोटेशन है, अपने काम में इस कदर से डूब जाओ कि सफलता के अलावा कुछ भी मंजूर ना हो। जी हाँ दोस्तों, यही हम लोग के अपने माइंड में, जब तक अपने लक्ष्य को ना पाले तब तक हमें अपने पूरे जुनून के साथ लगे रहना है। बीच में मैदान छोड़ना नहीं है दोस्तों, लगे रहना है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ भारत का प्रस्तावना वीडियो को शुरू करते हैं। और कुछ इसी तरह का यूट्यूब पे जब आप सर्च करेंगे लकी ट्रिक चैनल और प्रस्तावना लिख के, तो कुछ इसी तरह का ये आएगा आपको यूट्यूब पे। तो चलिए दोस्तों, भारत संविधान का जो चैप्टर होता है, भारत का संविधान, उसके अंतर्गत प्रस्तावना जो आता है, उसको हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो ये है दोस्तों प्रस्तावना को। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो संविधान निर्माताओं ने किस पर दिया था? प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। किन शब्दों से दोस्तों? तो हम भारत के लोग। ये 1-2 एग्जाम में पूछ भी चुका है दोस्तों। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो भारत को गणतंत्र दोस्तों इसीलिए कहा जाता है, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। यहाँ राज्य का जो प्रमुख होता है वो निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। जैसे कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री वो कितने साल के लिए? 5 साल के लिए निर्वाचित होते हैं। तो यहाँ गणतंत्र इसीलिए कहा गया है, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार। भारत है एक, क्या है? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ किसी धर्म विशेष को प्रायोरिटी नहीं दी जाती है, यहाँ सभी धर्म को निरपेक्ष रूप से देखा जाता है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है दोस्तों? तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, अभी मैंने आपको बताया, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, यानी किसी धर्म विशेष को वरीयता नहीं देना कि ये सिख धर्म है तो इसके लिए ज़्यादा होगा, ये मुस्लिम है तो इसके लिए कम होगा, ऐसा कुछ नहीं, सभी को समान। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। जी हाँ दोस्तों, गणतंत्र होता है। गणतंत्र क्या होता है दोस्तों? राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो, वही तो गणतंत्र है। जहाँ राजा का खेल ही खत्म हो, जहाँ राजा, बड़े बड़े महारानी विक्टोरिया, ये सब खत्म हो, यहाँ सिर्फ लोगों की सरकार बने। निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? तो ये है दोस्तों समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष। समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इसको क्या किया गया था? प्रस्तावना में जोड़ा गया था, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। ये भी ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो ये है दोस्तों एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में। भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ क्या है? भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, यानी राजा महाराजा नहीं है, जो कि हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा था। चलिए दोस्तों, मिलते हैं 12th नंबर क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो उद्देशिका में लोक कल्याण नहीं है, बाद बाकी ये समाजवादी, प्रभुत्व संपन्न और परनिरपेक्ष सब है, लेकिन ये दोस्तों क्या है? नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। देखिए दोस्तों, कल्याणकारी यानी कमजोर वर्ग का ही कल्याण होगा। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। क्यों माना जाता है? तो ये है दोस्तों राज्याध्यक्ष का, क्योंकि यहाँ पे चुनाव होता है, गणराज्य होता है, क्योंकि लोगों द्वारा यहाँ पे चुने जाते हैं। नरेंद्र मोदी क्या है? वो गणतंत्र में ही तो है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो क्रम जो दोस्तों सही है वो है क्या? सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र।
16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर जो कि धर्मनिरपेक्ष होता है वो क्या है? तो यह है दोस्तों, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता का अधिकार ये देता है। शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो ये है दोस्तों, वर्ष 1976 में जोड़ा गया धर्मनिरपेक्ष सही है 42वें संविधान संशोधन द्वारा, और यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। 1 और 3 सही है, बाद बाकी दोनों गलत है, यानी इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ निकलता है इसका दोस्तों? तो यह है संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा होता है, यही इलेक्टेड करते हैं। समाजवाद का अर्थ क्या होता है? तो समाजवाद का अर्थ होता है सामाजिक न्याय। 42वें दोस्तों, इस चैप्टर में जो है क्वेश्चन फॉरवर्ड आता है, एकदम सीधे साधे क्वेश्चन आएंगे। इसमें ज़्यादातर ट्रिक नहीं बनता है, क्यों? क्योंकि इसमें सीधा क्वेश्चन आएगा और इसमें ज़्यादा ट्रिक नहीं बनता है, तो इसीलिए आप MCQs को काफ़ी अच्छे से ध्यान से याद करेंगे। और 20 नंबर क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था दोस्तों समाजवाद, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ये कहा जाता है प्रस्तावना को। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो वो कौन सी क्रांति है जिस पर नहीं झलकता है? तो ये है दोस्तों चीन की क्रांति, बाद बाकी सभी का झलकता है भारतीय संविधान में। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक खाली स्थान है, तो भारत क्या है? एक प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। 25 नंबर, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो ये हम देख सकते हैं दोस्तों प्रस्तावना में, काफ़ी बेहतरीन ढंग से इसको सजाया गया है। और दोस्तों प्रस्तावना को अगर कहेंगे तो ये कहाँ से लिया गया तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था? तो गुट निरपेक्ष नहीं जोड़ा गया था दोस्तों, गुट निरपेक्ष। बाद बाकी ये तीनों क्या था? जोड़ा गया था। दोस्तों अगर कहा जाता है कि प्रस्तावना में ये शब्द जोड़े गए 42वें 1976 द्वारा, यानी हम क्या कह सकते हैं कि प्रस्तावना में हम संशोधन कर सकते हैं, तो ये भी ध्यान रखें। 27 नंबर देखते हैं। सॉरी दोस्तों, 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं एक बार फिर से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो 27 को हम देखते हैं दोस्तों। उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। ये जो उक्त बोल रहा है ना दोस्तों, ये ऊपर वाला बोला गया, यानी धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, एकता, अखंडता, वो 1976 द्वारा जोड़े गए थे, तो ये सही है। अब 28 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो ये अपनाया लोकतांत्रिक गणराज्य। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? तो ये है दोस्तों उपर्युक्त सभी। कौन कौन सा? राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो ये है दोस्तों जनता में। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो ये किया गया है दोस्तों किसमें? प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। यह मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो यह है दोस्तों प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है?
तो ये है दोस्तों संविधान को लागू करने की तिथि। निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? तो ये है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। 36 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? तो ये है दोस्तों भारत और इंडिया। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो भारतीय संविधान जो है भारत की जनता द्वारा स्वीकृत है। भारत की संप्रभुता किस में निहित है? तो ये एकदम होगी भारत की जनता में दोस्तों। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो कब तैयार हुआ था पूर्ण रूप से? तो ये है दोस्तों 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। 42 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? किस तिथि को लागू किया गया था? तो ये 26 जनवरी 1950 को ये कंप्लीट रूप से लागू कर दिया गया। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो ये बना दोस्तों 1950 को, जिस दिन हमारा भारतीय संविधान लागू किया गया। संविधान के उद्देशिका यानी प्रस्तावना का, उद्देशिका का ही नाम दोस्तों प्रस्तावना, ये याद रखें। उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो ये किया गया है 2 बार। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो ये है दोस्तों 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, जो 3 वर्ष समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष और एकता अखंडता जो जोड़ा गया था, यही। अब दोस्तों इस अवतरण में कह रहा है हम भारत के लोग, भारत को एक संप्रभु, ये जितने भी हैं, कह रहा है समाज में आज खाली स्थान एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत नहीं। तो एक्स का क्या अर्थ है यहाँ पे जो है, यहाँ क्या भराएगा? तो ये है दोस्तों 26 नवंबर 1949, यानी कब अंगीकरण किया गया था वो इसमें भरना है संविधान का। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? तो ये है दोस्तों पूजा की समानता। बाद बाकी सब करती है लेकिन ये नहीं करती है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द निम्नलिखित नहीं थे। कौन से नहीं थे दोस्तों? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एकता और अखंडता, ये तीनों 42वें संविधान संशोधन द्वारा, मैं आपको बताया हूँ 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। इसीलिए इस तिथि को ये नहीं होगा, तो इसीलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित निम्न स्थानों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो ये है दोस्तों पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना, ये एकदम सही है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, एकदम सही है। और इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है तभी तो 42वां संशोधन 1976 हुआ है, इसीलिए गलत है। और संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, ये एकदम सही है। यानी 1, 2 और 4 होगा। देख लेते हैं किसमें, ये बी में। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो अभी मैंने बताया दोस्तों 1976। प्रस्तावना का वो प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है? तो ये है प्रजातंत्र। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है? (52) देखते हैं दोस्तों। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो ये है दोस्तों, कई बार हम लोगों ने पढ़ा है, ये रट भी चुके होंगे आप लोग। 42वां भारतीय संविधान लागू हुआ था, ये कब लागू हुआ था? लागू की चर्चा हमने किया था, ये 26 जनवरी 1950 और अंगीकार हुआ था 26 नवंबर 1949। तो अंगीकार और लागू में ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो ये है दोस्तों संविधान की प्रस्तावना में, जो कि शुरू से हम लोग पढ़ रहे हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समान एवं भ्रातृत्व का सही क्रम में उल्लेख किया गया है? तो ये है दोस्तों
देखिए दोस्तों, ये एग्जाम में पूछ चुका क्वेश्चन है, इसको क्रम में सजाना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, सम्मान एवं भ्रातृत्व का सही क्रम कह रहा है, पहले कौन आएगा? तो ये है दोस्तों, पहला आएगा 3 समानता, फिर आएगा, तो ये होगा दोस्तों 3 5 2 1। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत है भारत के लोग, जैसा कि पहले बताया हमने। 57 है, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? यह लागू नहीं किया जा सकता। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे। मेरे द्वारा पढ़ाई गई एक से एक ट्रिक आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। एक से एक ट्रिक के माध्यम से मैंने सभी चैप्टरों को, इतिहास, भूगोल, नागरिक, करंट से लेकर बिहार करंट जितने भी है उस सब को हम पढ़ाएं, तो वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं। और वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। और जो भी वीडियो आप लोगों को कोई टॉपिक समझने में दिक्कत हो रहा है, वो याद नहीं हो, तो ट्रिक के माध्यम से उसको बनाएं, उसके लिए आप ज़रूर कमेंट करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।